हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वेन को देखते हैं जो नशे में होती है और मिस्टर झाओ को पकड़ के कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। देन वो उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसे किस करने लग गई थी। मिस्टर झाओ कहता देख लो अब तुमने स्टार्ट किया है, और वो उसे किस करके उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। फिर जैसे वो उठता है उसे कॉल आने लगा था, इसलिए वो वेन को अपनी शर्ट से कवर करके वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी रख के चला जाता है। वेन उठती है तो वो देखती है मैरिज सर्टिफिकेट और कार्ड को, तो वो कहती है क्या मैं मैरिड हूँ, और वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वेन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वेन होस्टेस होती है झैंगसिंग एयरलाइन की। तभी एक लड़की उसको कंग्रेचुलेट कर रही होती है और वेन के पास ट्रॉफी होती है। देन एक लड़की उसे जेलस हो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर झाओ आ जाता है और फिर एक लड़की वेन को बताती है कि इनसे बात करने की कोशिश न करना, इनको वुमेन पसंद नहीं है। एक दिन एक होस्टेस ने इनको सेड्यूस करने की कोशिश की थी तो इन्होंने उसको फायर कर दिया था। उसी वक्त पीछे से एक लड़की आती है और वेन को धक्का देती है और वो मिस्टर झाओ की बाहों में जाकर गिर जाती है। तभी मिस्टर झाओ उसको देखने लग जाता है तो वेन डर जाती है और सॉरी करके पीछे हट जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वेन सोचती है कि मैंने इसको कहीं पर देखा हुआ है, ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर झाओ को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि 1 साल बाद तुम आ रहे हो, अब जल्दी घर आ जाओ और साथ ही वेन को भी कहो कि रिलेशन में आ जाए। तो मिस्टर झाओ कहता है कि नहीं अभी रहने देते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है ये जल्दी नहीं है, उसको लेकर आओ वरना मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। तो मिस्टर झाओ बोलता है कि ठीक है मैं उसको लेके आऊंगा और फिर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम वेन को देखते हैं जिसके पास मिस्टर झाओ की कॉल आती है। तो मिस्टर झाओ बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम आकर मुझसे मिलो। देन कॉल कट हो जाती है और वेन उस लड़की को कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी फ्लाइट अटेंडेंट बनने की वजह से जेलस हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम वेन को देखते हैं जो कि काम कर रही होती है। तभी वही लड़की किसी आदमी को इशारा करती है और वो वेन के पास जाकर उसको बैड टच करता है। तभी वेन उसको मारने लगती है। जब वो वेन को मारने जाता है तो मिस्टर झाओ उस आदमी का हाथ रोक लेता है और कहता है कि दोबारा हाथ ना उठाना। तभी वो आदमी डर जाता है और मिस्टर झाओ उसको फायर कर देता है। वो आदमी बोलता है क्या तुम इन सबको भी फायर करो, ये इतनी जल्दी इतनी फेमस कैसे हो गई है, इसने भी आदमी को सेड्यूस किया है। तो तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वेन को सब ब्लेम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने इस तरह के कपड़े आदमियों को सेड्यूस करने के लिए पहने हैं। और वो कहती है क्या तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन मिस्टर झाओ उस आदमी को बाहर निकाल देता है तो वेन उसको थैंक्स बोलती है और तभी वो वेन का नाम पढ़ता है और उसको कहता है क्या तुम्हारा नाम वेन है। तो वो बोलती है हाँ मेरा नाम वेन है। तो मिस्टर झाओ सोचता है क्या इसका और मेरी वाइफ का नाम कितना मिलता जुलता है। फिर वो वेन से पूछता है कि आज मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ तो मुझे क्या लेकर जाना चाहिए। तभी वो सब बता देती है। तो मिस्टर झाओ कहता है ठीक है थैंक्स, अब मैं एक कॉल कर लूँ। फिर वो साइड पर चला जाता है और यहाँ से वेन का मोबाइल भी रिंग करता है। तो वो मिस्टर झाओ को कहती है मैं कॉल सुनकर आती हूँ। देन वो साइड पर आ जाती है। तभी एक लड़की कॉल पर उसको कहती है कि तुम जल्दी पहुंच जाओ, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपना मोबाइल और पर्स मीटिंग रूम के बाहर रख देती है और अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर वो जेलस लड़की और वही आदमी आ जाते हैं। यहाँ से वेन को कॉल आने लग जाती है एंड वो लड़की कॉल अटेंड करके जोर जोर से ऐसे बातें करती है जिससे लगे कि वो किसी के साथ रिलेशन में है। और उधर मीटिंग रूम में मिस्टर झाओ बैठकर ये सब सुन रहा होता है। तभी उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ चीटिंग कर रही है। फिर वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब वेन बाहर आती है तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेती है और कहती है कि मेरी शादी एक फ्लैश मैरिज थी और ये मेरी ग्रैंडमा की मर्जी से हुई थी, लेकिन अब मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए और मैंने इस कार्ड में मौजूद पेमेंट भी कभी यूज नहीं की थी तो ये आज मैं उसको वापस कर दूंगी। देन वो मिस्टर झाओ को कॉल करती है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। तो नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर झाओ को देखते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि मैंने आपके बोलने पर प्लेन तैयार कर दिया है और उसमें ज्वेलरी भी रखती है। तो कहता है ये सब फेंक दो। तभी वहाँ से वेन आ जाती है और देखती है कि एक कार मिस्टर झाओ की तरफ आ रही है। तो वो मिस्टर झाओ को धक्का देती है और उसके ऊपर गिर जाती है। वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और मिस्टर झाओ बोलता है तुमने मुझे क्यों बचाया अगर ये इतना डेंजरस था। तो वो कहती है क्या आप ठीक हो ना। तो वो कहता है पहले तुम मेरे ऊपर से हटो और मुझे उठने दो। तो वो फौरन से उसके ऊपर से हट जाती है और तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर पूछता है बॉस क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। देन वो कहता है कि इन गिफ्ट्स को फेंक दो, मैंने भी कहा ना तुम्हें। तो असिस्टेंट वो फेंक देता है। तो वेन कहती है आप इसे वेस्ट ना करें, आपको नहीं लगता कि ये वेस्ट हो रहे हैं। तो मिस्टर झाओ कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो ये तुम ले सकती हो। नहीं मैं इसको नहीं ले सकती हूँ। देन वो वहाँ से चली जाती है और उधर वो लड़की खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और जेलस हो रही होती है और कहती है कि वेन तुमने इसको भी सेड्यूस किया है ना। नेक्स्ट सीन में हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मीटिंग के बाद सब जा रहे होते हैं। तभी वही लड़की सबको कहती है कि आप सब रुक जाइए, मैं एक वीडियो आप सबको दिखाना चाहती हूँ। तभी सब रुक जाते हैं और जब वीडियो प्ले होती है तो उसमें वेन के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें होती हैं। वो लड़की बता देती है कि ये स्कूल टाइम से लड़कों को सेड्यूस करती है और वेन परेशान होकर ये सब देख रही होती है। वो लड़की कहती है कि इसको अभी कभी फायर कर देना चाहिए, ये अपने हस्बैंड के साथ भी चीट कर रही है। मिस्टर झाओ पूछता है क्या तुम मैरिड हो। तो वो हाँ बोल देती है। तभी वो बोलता है मुझे वो लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं जो कि अपने हस्बैंड को चीट करें, तुम कल से काम पर ना
ना आना। तभी वो मिस्टर झाओ का हाथ पकड़ कर कहती है कि मेरी बात तो सुनिए। तो वो अपना हाथ छुड़वाता है तो वो गिर जाती है। तभी उसके पर्स से उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी गिर जाता है। तो वो लड़की मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर मिस्टर झाओ को देती है और मिस्टर झाओ वो मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक्ड हो जाता है और हैरान होकर वेनवेन को देखता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट गीला होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक मेड से वो मैरिज सर्टिफिकेट पानी में गिर गया था एंड देन वो मेड वेनवेन को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। देन प्रेजेंट में वेनवेन उस सर्टिफिकेट को हाथ से साफ करती है और मिस्टर झाओ को बोलती है कि हाँ मैं मैरिड हूँ, लेकिन इसका असर मेरे काम पे नहीं पड़ेगा और इस वीडियो को मैं इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगी। देन नेक्स्ट सीन में वेनवेन मिस्टर झाओ के साथ बाहर आती है, बट सामने से वही आदमी चैन आ जाता है और वेनवेन सबको बताती है कि ये इसी आदमी चैन ने किया है। तब वो सबको वीडियो दिखाती है और तभी वो लड़की ड्रामा करती है, किसी तो कुछ भी नहीं पता था और वो चैन को जाकर थपड़ा मारती है और कहती है कि तुमने मुझे फेक वीडियो को सेंड की थी। फिर वो मिस्टर झाओ को बोलती है कि इसने मुझे वो वीडियो सेंड की थी और इसी ने मुझे धोखा भी दिया है। मिस्टर झाओ सिक्योरिटी को बुलाकर चैन को बाहर ले जाने को बोलता है और साथ ही उसको फायर भी कर देता है और उस लड़की को कहता है कि ये लास्ट टाइम था, अगली दफा तुम भी फायर हो जाओगी। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं और वेनवेन उसी सर्टिफिकेट को देख रही होती है। देन वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और मिस्टर झाओ का फोन बजने लग जाता है। तब वो पीछे मुड़कर देखता है और वेनवेन ने फोन कान से लगाया होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से बाहर निकलकर मिस्टर झाओ असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि तुम पता लगाओ मीटिंग रूम में जो वीडियो प्ले हुई थी उसका सोर्स कहाँ से आया। तुम पता लगाओ मीटिंग रूम में जो वीडियो प्ले हुई थी उसका सोर्स कौन है और मुझे बताओ जल्दी। देन नेक्स्ट सीन में वेनवेन अपने हस्बैंड को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। तभी वेनवेन को मिस्टर झाओ के असिस्टेंट वो वीडियो भेजता है जिसमें एक लेडी बोल रही होती है कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया है और इन सब में वेनवेन की कोई भी गलती नहीं थी, वो इनोसेंट है। तो वेनवेन वो वीडियो देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसके हस्बैंड की कॉल आती है, तभी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं मोबाइल चार्ज करने के बाद अपने चीफ हस्बैंड से बात कर लूंगी। उधर मिस्टर झाओ वेनवेन को देख रहा होता है और कॉल भी मिला रहा होता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं जा रही होती तो वो भी उसको कॉल करना बंद कर देता है। तभी वहाँ पर वेनवेन आती है और बोलती है कि अब मैंने खुद को प्रूफ कर दिया है तो क्या मैं अब काम पर आ सकती हूँ। तो कहता है हाँ, लेकिन मुझसे दूर रहा करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में वेनवेन असिस्टेंट से मिलती है और उसको कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे वीडियो सेंड कर दी। ये तुम्हारे बॉस ऐसी अजीबोगरीब है। तो वो बोलता है क्या मतलब। तो वेनवेन कहती है मैंने मिस्टर झाओ से कहा कि मैंने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, क्या मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझसे दूर रहा करो। अब ये क्या बात हुई। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि मुझे इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन करने को बॉस ने कहा था। तो वेनवेन हैरान हो जाती है। फिर वो फौरन से मिस्टर झाओ के पास जाती है और उनसे कहती है आपके लिए कॉफी लेकर आऊं। तो वो कहता है कि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। देन वो कहती है कि मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, आप एक दफा ट्राई तो करो। तो मिस्टर झाओ जो वहाँ से जा रहा होता है उसको कॉफी बनाने को बोल देता है। फिर वो उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसके साथ बैठ जाती है। वो जब कॉफी पीता है तो दिल में कहता है कि ये तो बहुत अच्छी कॉफी है, ऐसी कॉफी मैंने आज तक नहीं पी। देन वो मिस्टर झाओ से माफी मांगती है और वो उसको माफ कर देता है। देन वो वहाँ से चलना चाहता है। फिर वो असिस्टेंट के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे बॉस का बिहेवियर इतना वियर्ड क्यों था। तभी वो कहता है कि असल में मसला ये है कि इनकी वाइफ ने इनको चीट किया है और किसी और को सेड्यूस किया है। तभी वो कहती है कि क्या वाकई, फिर भी वो कितने अच्छे हैं और बुरी तो उनकी वाइफ है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर झाओ को देखते हैं जिसके पास उनकी ग्रैंडमा आती हैं और वो कहती हैं कि आज वेनवेन का बर्थडे है, मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है, तुम जाओ उसको अच्छा सा गिफ्ट दे दो। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने मुझे चीट किया है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है मैं नहीं मान सकती कि उसने चीट किया है, वो एक अच्छी बच्ची है, अब तुम जल्दी से चले जाना उसके पास। और फिर वो कॉल कट कर देती है। देन मिस्टर झाओ सोचता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है ना। देन वो असिस्टेंट को बुलाकर उसको कहता है कि तुम मेरी वाइफ के बर्थडे की सारी अरेंजमेंट कर लो। तो वो कहता है कि मुझे गर्ल्स के पसंद के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या मैं वेनवेन को बुला लूं इस सब काम के लिए। तो मिस्टर झाओ बोलता है कि ठीक है बुला लो। देन नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर झाओ और वेनवेन बैठे होते हैं। तभी मिस्टर झाओ कहता है कि तुम मेरी वाइफ के लिए सारी अरेंजमेंट्स करनी होंगी। देन वो उसको कार्ड दे देता है और कहता है कि इसमें से खर्च कर लेना। बट वो असिस्टेंट से पूछती है कि इस कार्ड में कितने पैसे हैं। तो वो बोलता है कि 5 है। तो बोलती है 5000। तो असिस्टेंट कहता है नहीं 5 मिलियन। तो वो काफी टाइम सोचती है और फिर वो मिस्टर झाओ की वाइफ का नेम पूछकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर झाओ को केक और नेकलेस ला कर देती है और कहती है कि अब मैंने काम कर दिया है, अब मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। तो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ झाओ भी अपनी वाइफ के बर्थडे सेलिब्रेट करने चला जाता है। देन उधर से वेनवेन अपने घर पहुँचती है और इधर से मिस्टर झाओ उसके घर ही जा रहा होता है। तभी उधर वेनवेन की कजन और उसका हस्बैंड घर आए हुए होते हैं और वो वेनवेन को अंदर नहीं आने देते क्योंकि वो भी वेनवेन को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देना चाहते थे। तो बाहर आ जाती है और इधर मिस्टर झाओ वेनवेन के घर पहुँच जाता है और डोर बेल बजाता है। तो वेनवेन की कजन डोर ओपन करती है। तो मिस्टर झाओ उसको अपनी वाइफ बोलता है। तो वो कहती है कि तुम होश में तो हो ना, मेरे हस्बैंड तो घर के अंदर ही है। अभी वहाँ से वो अपने हस्बैंड को बुलाती है तो उसका हस्बैंड भी आकर मिस्टर झाओ को डांटने लग जाता है। तो मिस्टर झाओ कहता है कि तुमने सच में मेरे साथ चीट किया है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। देन वो वहाँ से चला जाता है। उसको बैग से वेनवेन देख लेती है, लेकिन वो कहती है कि शायद ये मेरा वहम होगा, वरना आज मिस्टर झाओ की वाइफ का बर्थडे है, वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा। फिर वो अपने घर पर जाती है और उसकी कजन और उसका हस्बैंड उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो दिल में कहती है कि आज मेरा भी बर्थडे है और मिस्टर झाओ की वाइफ का भी बर्थडे है और हमारा नाम भी सेम है, बर्थडे भी सेम डेट पर आता है।
कहीं मैं ही तो मिस्टर झाओ की वाइफ नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर झाओ की वाइफ अपर क्लास से होगी, वो मैं कैसे हो सकती हूँ? फिर वो कहती है कि आज तो मुझे याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, दोनों को बहुत शुक्रिया, और वो बहुत खुश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में जब वैन वैन सुबह उठती है तो उसको मिस्टर झाओ मैसेज करता है कि आज 9 बजे मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वैन वैन शॉक्ड हो जाती है और वो फौरन से वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन वैन ट्रैफिक में फंसी हुई होती है, वो फौरन से वहाँ से निकलकर रोड से दूसरी टैक्सी लेने लगती है और उधर मिस्टर झाओ उसका वेट कर रहा होता है और वो लेट हो जाती है। तो मिस्टर झाओ वहाँ से चला जाता है। इधर वैन वैन को अभी तक कोई भी टैक्सी नहीं मिली होती, तो वो वहाँ से मिस्टर झाओ की गाड़ी आ रही होती है और वो इसको देख लेता है और असिस्टेंट कहता है कि अगर आप कहें तो मैं वैन वैन को अंदर बैठा लेता हूँ, लगता है उसे कोई जरूरी काम है। तो वो कहता है कि हाँ बैठा लो, और वो दिल में सोचता है कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ चीट किया है ना, तो इसकी सजा मैं इस वैन वैन को दूंगा। देन वैन वैन पिछली सीट पर आकर बैठ जाती है। उसके बाद वैन वैन को नींद आने लग जाती है, तो वो मिस्टर झाओ की गोद में सो जाती है और नींद में कहती है कि मुझे थोड़ा सा सोने दो। एंड देन नेक्स्ट सीन में जब वो उठती है तो शॉक्ड हो जाती है और फौरन से पीछे होती है, लेकिन तभी कार मुड़ती है तो वैन वैन मिस्टर झाओ के क्लोज आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तब असिस्टेंट कहता है कि वैन वैन आपकी जगह आ गई है, तो वो बाहर निकल जाती है। फिर मिस्टर झाओ उसका फोन देखता है तो उठा लेता है, तो वो अपना फोन वापस लेने आती है और फिर बाहर निकल जाती है। तभी वैन वैन को उसके हस्बैंड की ग्रैंडमा की कॉल आ रही होती है, तो वो कॉल उठा लेती है और ग्रैंडमा पूछती है कि कल तुम्हारी नाइट मेरे ग्रैंडसन के साथ अच्छी गुजरी है ना? तो कहती है कि कल आपका ग्रैंडसन तो मेरे पास आया भी नहीं था। फिर वो बताती है कि वो मुझे डिवोर्स देने वाला है। तो मिस्टर झाओ भी ये सब सुन लेता है और कहता है कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर ग्रैंडमा वैन वैन को कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो बोलती है कि वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार है। तो ग्रैंडमा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं इसकी खबर लेती हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा मिस्टर झाओ को कॉल करती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों दे रहे हो? तो वो कहता है वो मुझे चीट कर रही है, मैं उसे मिलने गया था लेकिन उसके घर में कोई और लड़का था जो कह रहा था कि वो उसका हस्बैंड है। तो उसको ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा अब मैं डिवोर्स चाहता हूँ, तो वो भी ठीक है, तो वो भी ठीक है बोलकर कॉल कट कर देती है। देन मिस्टर झाओ लॉयर को कॉल करता है और बताता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वो ठीक है बोल देता है। फिर हम वहाँ वैन वैन को देखते हैं जिसको लॉयर कॉल करके बताता है कि 6 बजे आपके डिवोर्स के बारे में आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, तो आप रेडी रहिएगा और टाइम पर आ जाइएगा। तो वो ठीक है बोल देती है। देन उसके हाथ में वही कार्ड होता है। तभी वो दिल में कहती है कि मैं उसको ये दे दूंगी जब वो मुझे डिवोर्स देगा। तो फिर वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वैन वैन के आगे पैर कर देती है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर झाओ उसको बचा लेता है और वो दोनों एक बार फिर से क्लोज आ जाते हैं। देन वो लड़की वैन वैन को खींचती है और कहती है कि तुम फिर से मिस्टर झाओ को सेड्यूस कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी मिस्टर झाओ उस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ, यहाँ से चली जाओ। देन वो वैन वैन सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो और मिस्टर झाओ को कहो कि मुझे जॉब से ना निकाले। तो वो कहती है कि नहीं, रूल्स होते हैं और यही कंपनी के रूल्स के मुताबिक है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो वो लड़की वहाँ चली जाती है। देन वैन वैन नीचे गिरे हुए अपने कार्ड को उठाती है और मिस्टर झाओ उस कार्ड को देखकर सोचता है कि ये मुझे जाना पहचाना को लग रहा है। फिर वैन वैन उसको बोलती है कि आज एक बार फिर मुझे बचाने के लिए थैंक्स, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन वैन लॉयर के साथ बात कर रही होती है, तो वैन वैन वो कार्ड लॉयर को वापस कर देती है और कहती है कि मैंने इसमें से एक पेनी भी नहीं यूज की है। तभी लॉयर उसको डिवोर्स पेपर दिखाता है, तो वो कहती है कि ये सब का क्या मतलब है, मैंने कंपनसेशन करना है, मैं क्यों करूंगी कंपनसेट? तो वो कहता है कि आपने उस पर चीट किया है इसलिए। तो वो कहती है मैंने चीट नहीं किया है, शैन का दिमाग खराब हो गया है क्या? और वो लॉयर पे बहुत गुस्सा करती है। तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वैन वैन ड्रंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर झाओ आ जाता है और वो ड्रंक होकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। फिर असिस्टेंट और मिस्टर झाओ उसको घर लेकर जाते हैं। जब वो सुबह उठती है तो उसके कपड़े चेंज होते हैं, तो वो ये देख के डर जाती है। देन वो मिस्टर झाओ से पूछना चाहती है कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए थे। तभी वो मिस्टर झाओ पर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जैसे वो दोबारा से उठने लगी थी फिर से उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। वैन वैन इस बात से भी ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी वो उठ जाती है और वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं जब एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और वैन वैन समझती है कि वो मिस्टर झाओ की वाइफ है। देन नेक्स्ट सीन में वो लॉयर पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो बार में अपनी कजन के साथ बैठी हुई होती है और उसकी कजन कहती है कि तुम्हारी फ्लैश मैच तो बहुत बेकार गई है, शायद अच्छा बंदा नहीं है। तभी उसकी कजन को किसी को कॉल आ जाता है और वो कहती है कि आपकी मॉम को हाइपोग्लाइकीमिया हो गया है, आप आ जाए। तो वैन वैन को बोलती है कि ज्यादा ड्रिंक ना करना और टैक्सी लेकर घर चली जाना। तो वो भी हाँ कर देती है और उसकी कजन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर झाओ आ जाता है और फिर सीन वहीं बेडरूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस्टर झाओ वैन वैन को बताता है कि वेड ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे। तो वो कहती है कि ठीक है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मिस्टर झाओ दिल में कहता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे डिसलाइक करती है। फिर वो उसको बोलता है कि मैं एक शादीशुदा लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता और वो वहाँ से चला जाता है। तो वैन वैन कहती है कि शायद ये गुस्सा हो गया है। फिर वो भी मिस्टर झाओ के पीछे जाती है। तभी वो सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहा होता है। तो वो कहती है कि ये तो खत्म हो गई है, मैं दूसरी कॉफी लेके आती हूँ। देन वो जाने लगी थी तभी मेड वहाँ पर आती है और एक लड़की आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं आपको अपने स्टोर के सबसे लेटेस्ट डिजाइन सिखाऊंगी। देन वो कपड़े दिखाती है। तभी वैन वैन मिस्टर झाओ से पूछती है कि ये सब क्या है। तो बताता है कि मेरे पास घर में वुमेन्स के कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने इसको बुला लिया।
देन वेनवेन मिस्टर छाओ को अजीब तरह से देखने लग जाती है, तो वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। फिर वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि आप कितने अच्छे इंसान हो। फिर वो कहता है कि कपड़े सिलेक्ट कर लेना, एंड देन वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर छाओ और असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि सब होस्टेस को देख रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है कि इन सब में वेनवेन सबसे प्यारी लग रही है, यहाँ तक कि चैंग से भी प्यारी है। तो मिस्टर छाओ कहता है कि हाँ सही कहा। देन असिस्टेंट कहता है कि कल वेनवेन आपके घर पे रुकी थी, क्या आप दोनों ने रात में कुछ किया था। तो वो कहता है कि आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो, तुम्हारा जंगल में ट्रांसफर करवा दूं। तो असिस्टेंट सीरियस हो जाता है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी चैंग मिस्टर छाओ को रोकती है और पूछती है कि मेरा आज बर्थडे पार्टी है, क्या तुम आओगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ, और वो चैंग को इग्नोर करके चला जाता है। वेनवेन सोचती है कि ये मिस्टर छाओ की कोल्ड साइड है। फिर एक लड़की वेनवेन को बताती है कि कॉलेज टाइम से चैंग मिस्टर छाओ को पसंद करती है, और यहाँ पर जॉब भी इसने मिस्टर छाओ के लिए की थी, लेकिन वो इसको हमेशा इग्नोर करता है। तभी चैंग सब पे गुस्सा करती है और वहां से चले जाने को बोल देती है। देन चैंग के पास वही लड़की ली आती है, और चैंग उसको कहती है कि तुम तो फायर हो गई थी ना, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बताती है कि मुझे पता है मिस्टर छाओ तुम्हें हमेशा इग्नोर करते हैं। तो वो कहती है कि वो हर लड़की को इग्नोर करते हैं। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक लड़की को इग्नोर नहीं करते। फिर ली चैंग को पिक्स दिखाती है जिसमें वेनवेन और मिस्टर छाओ क्लोज होते हैं, और चैंग को बहुत गुस्सा आता है। देन वो कुछ प्लान बनाता है। देन वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वेनवेन। नेक्स्ट सीन में चैंग सब होस्टेस को अपने बर्थडे पार्टी का कार्ड देती है और आने को बोल देती है। फिर जब वेनवेन तैयार होकर जा रही होती है, तभी वहां पर लिया चाहती है, और वो कहती है कि वेनवेन इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है, क्या किसी को सेड्यूस करना है। तो वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे चली जाती है। तभी वहां पर उसको जाते हुए मिस्टर छाओ और असिस्टेंट भी एक रूम से देख लेते हैं। मिस्टर छाओ याद करता है कि वेनवेन ने मुझसे कहा था कि मुझे डिवोर्स की जल्दी नहीं है। तभी एक लड़की मिस्टर छाओ के पास आती है और उसको ड्रिंक बनाकर देती है, साथ में उसके ड्रिंक में कुछ मिला भी देती है। तो मिस्टर छाओ वो ड्रिंक पी लेता है, और दूसरी तरफ चैंग वेनवेन को बोलती है कि मुझे पता था तुम वाइन नहीं पीती हो, इसलिए मैंने फ्रूट वाइन तुम्हारे लिए मेड से मंगवाई है। तो मेड उसे फ्रूट वाइन देती है जिसमें कुछ मिला हुआ होता है, और वेनवेन भी पी लेती है। फिर मेड दूसरा ग्लास बनाने लगती है। तभी कुछ वाइन वेनवेन के ऊपर गिर जाती है, तो वो मेड के साथ बाहर आती है वॉशरूम जाने के लिए। देन वहां पर मेड चली जाती है और चैंग आ जाता है, जो उसको रूम में लेकर जा रहा होता है, और वहां से मिस्टर छाओ इन दोनों को देख लेता है। पहले तो मिस्टर छाओ इनको इग्नोर करके वहां से जाने लगा था, लेकिन फिर वो रुक जाता है और उन दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी चैंग वेनवेन को जबरदस्ती अंदर ले जाता है, और वेनवेन की वॉच बाहर गिर जाती है। उधर से मिस्टर छाओ उसकी वॉच देख लेता है, तो रूम कीज मंगवा कर अंदर आता है और चैंग को मारता है। तभी वो वेनवेन को अपना कोट उड़ा देता है, और फिर वेनवेन कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो वो कहता है कि गर्मी तो मुझे भी लग रही है। फिर वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेनवेन की आंख खुलती है, तो वो मिस्टर छाओ को अपने साथ देखकर डर जाती है और उठ जाती है। तभी वो देखती है कि वो नेकेड है। फिर वो जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आती है। तब तक मिस्टर छाओ भी चेंज कर चुका होता है, और वो वेनवेन को कहता है कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो वेनवेन कहती है सबको एक एक्सीडेंट ही समझ लें। फिर मिस्टर छाओ असिस्टेंट को बुलाकर पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। तो बताता है आपकी ड्रिंक में लिन ने नशा मिलाया था, और वेनवेन की ड्रिंक में चैंग के कहने पर मेड ने नशा मिलाया था। तो मिस्टर छाओ कहता है पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, इनको कंपनसेट किए बिना जाने ना देना। देन असिस्टेंट वहां चला जाता है, और वहां पर वेनवेन को चक्कर आते हैं, तो वो बेहोश हो जाती है। तो मिस्टर छाओ उसको गोद में उठा लेता है और हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। तभी उसको चैंग भी देख लेती है और परेशान भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वेनवेन को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं, जो मिस्टर छाओ को पूछ रही होती है कि उन्होंने कंपनसेट किया इन सब का। तो वो हाँ बोल देता है। तभी वो कहती है मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी है, मेरा फोन डेड है। तो वो सोचता है कि ये अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है, जो उठने के बाद भी ये कह रही है कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। फिर वो वेनवेन को पावर बैंक ला कर देता है। नेक्स्ट जब वेनवेन सो रही होती है, तभी वहां पर नर्स आ जाती है और कहती है कि इनको न्यूट्रिशन के इंजेक्शन दे दिए हैं, जब ये ठीक हो जाए तो आप इनको ले जाना। फिर नर्स वहां से चली जाती है। तो वो उठ जाती है और कहती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो वो कहता है उन्होंने कहा है कि अब तुम ठीक हो, कैसा फील कर रही हो। तो वो कहती है बेटर फील कर रही हूँ। देन वो उसको हॉट वाटर देता है और कहता है कि अभी आराम करो, जब तुम रिकवर हो जाना तो फिर तुम काम पर जा सकती हो। इधर वही सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर छाओ वेनवेन को लेकर जा रहा था, तो वहां पर चैंग उसको रोक देती है और कहती है कि इसको क्या हुआ। तो मिस्टर छाओ कहता है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, वहीं पर पता चलेगा। और चैंग उसको आवाज़ें देती रह जाती है और फिर वो जेलस हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर छाओ हॉस्पिटल में होता है। तभी नर्स उसको कहती है कि क्या आप इसके हस्बैंड हैं, इसकी हेल्थ का ख्याल रखें, ये वीक है। तो वो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में वेनवेन फोन पर कुछ देख रही होती है। वो मिस्टर छाओ से कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली है, क्या आप फिर भी तो रहेंगे। तो वो वहां से चला जाता है। तभी वेनवेन मिस्टर छाओ को कॉल करती है। वो कॉल पिकअप कर लेता है और कहता है कि
मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है मुझे डाइवोर्स के बारे में बात नहीं करनी है। तो वो कहता है इस वक्त तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो वैनवन शॉक हो जाती है और कहती है आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? हो सकता है कि हम सेम हॉस्पिटल में हो। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो कि वैनवन से मिलने आती है और कहती है मैंने सुना था कि वैनवन हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं मिलने आई हूँ। तो फिर वो बोलती है कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी आ रही है, तो तुम अपनी वाइफ के साथ आना वहाँ पर। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर चैंग रूम से बाहर आ जाती है और दिल में कहती है कि इसका मतलब मिस्टर चाओ मैरिड है, लेकिन वो सिर्फ मेरा है, मैं उसको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। और इधर मिस्टर चाओ वैनवन से कॉल पर बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। फिर वो कॉल कट करके असिस्टेंट को कॉल करता है और उसको मैसेज लाने को बोल देता है। दूसरी तरफ वैनवन के पास चैंग जाती है और उसको बहुत बुरा भला बोलती है। तभी वैनवन उसको बताती है कि मिस्टर चाओ मैरिड है। तो चैंग हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई? तो वैनवन को पता चलता है कि मिस्टर चाओ ने सबसे ये बात सीक्रेट रखी हुई थी। फिर चैंग कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और उसको बातें सुनाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चाओ आ जाता है और उसको हर बात का जवाब देता है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर चाओ वैनवन के लिए खाना लेकर जाता है और वैनवन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी हुई है? तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ और मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। फिर वो वैनवन को अपने हाथों से सूप पिलाता है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि ये वो मेरी सर्टिफिकेट है जो आपने मंगवाया था। तभी मिस्टर चाओ उसको खोल के देखता है तो मेरी सर्टिफिकेट एम्प्टी होता है। तो वह हैरान होता है। फिर वो ग्रैंडमा कॉल करता है और कहता है कि मेरी सर्टिफिकेट खाली क्यों है? तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों का डाइवोर्स हो। और नेक्स्ट सीन में वैनवन मिस्टर चाओ का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चाओ का कॉल आता है जो कहता है कि अभी मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए शादी को 3 मंथ के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो कॉल कट कर देती है और सोचती है कि 3 मंथ्स में हमारे दरमियान में बहुत कुछ बेटर हो सकता है और वो काफ़ी खुश भी होती है। नेक्स्ट सीन में वैनवन कंपनी वापस जाती है तो चैंग उसको बोलती है क्या तुम 3 दिन बाद आ रही हो? तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा वर्क भी है। तभी वैनवन कहती है मैंने लीव ली थी। तो वो कहती है मैं एक्सेप्ट नहीं करती तुम्हारी छुट्टी। तभी वहाँ पे मिस्टर चाओ आ जाता है और कहता है कि मैंने इसकी लीव एक्सेप्ट कर ली है, तो किसी और का मसला नहीं होना चाहिए। फिर चैंग सब लड़कियों को बोलती है कि मिस्टर चाओ की सिस्टर यैनरन आने वाली है। तभी वहाँ से हम यैनरन को आते हुए देखते हैं जो कि आती ही चैंग से मिलती है और चैंग उसको सब बताती है कि उसका भाई मैरिड है और उसकी वाइफ ने कितने आदमी को सेड्यूस भी किया है। तो यैनरन भी बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि मैं अपने भाई को कहूंगी उसको इस गलती पर पनिश करें। फिर चैंग खुश हो जाती है। देन यैनरन अपने भाई मिस्टर चाओ के पास जाती है और कहती है आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो वो कहता है मैं थोड़ा बिजी था। फिर वो बोलती है मुझे पता है कि आपकी वाइफ ने आपके साथ क्या किया है। फिर वो वैनवन को देखती है और उसका नाम पढ़कर उसको कहती है अच्छा वो तुम ही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भाई के साथ मैरिड होकर किसी और लड़के को सेड्यूस करते हुए? तो वैनवन कहती है ये तुम क्या कह रही हो, आज तक मैंने किसी को भी सेड्यूस नहीं किया है। फिर वैनवन भी उसको अच्छा खासा सुना देती है। तो मिस्टर चाओ अपनी बहन को बहुत कुछ बोलता है। तो यैनरन कहती है कि भाई बचपन से आज तक आपने मुझे डांटा तक नहीं और आज आप अपनी वाइफ के लिए मुझे डांट रहे हो। तो मिस्टर चाओ कहता है ये मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरी एम्प्लॉय है। तो यैनरन रिलैक्स्ड हो जाती है और काम हो जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था तुम वो नहीं हो। फिर यैनरन उसको गिफ्ट देती है और कहती है तुम अब से मेरी दोस्त हो, ये रख लो। तो वैनवन रख लेती है। मिस्टर चाओ आगे चला जाता है तो वो अपने भाई के पीछे आ जाती है और कहती है आपने कहा था कि आप मुझे ग्रैंडमा से मिलवाएंगे। तो वो कहता है तुम चली जाओ, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो वो कहती है क्या? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ वैनवन से चैंग कहती है मिस्टर चाओ से दूर रहो। तो वो कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं मिस्टर चाओ के लिए कुछ भी फील नहीं करती हूँ, मैं भी मैरिड हूँ, वो भी मैरिड है, दोबारा इस तरह की बात ना करना। नेक्स्ट सीन में वैनवन सफाई कर रही होती है। तभी मिस्टर चाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बाकी सब कहाँ हैं, तुमने खाना खाया क्या? तो कहती है काम करके खाती हूँ वरना चैंग मुझे जॉब से निकाल देगी। तो वो कहता है मेरे साथ चलो, ये काम बाद में कर लेना, मैं संभाल लूंगा। फिर मिस्टर चाओ उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाता है। दूसरी तरफ चैंग और यैनरन खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चाओ और वैनवन भी आ जाते हैं। तो चैंग मिस्टर चाओ को बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जब से हम कॉलेज में थे मैं यहाँ पर भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तो मिस्टर चाओ कहता है अगर मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे भी दिया ना, मैं तब भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। तो चैंग सैड हो जाती है और यैनरन उसको वहाँ से साइड पर लेकर आती है। चैंग उसको कहती है कि वो लड़की जो मिस्टर चाओ के साथ बैठी है ना, मिस्टर चाओ उसके साथ बहुत अच्छा है। तो यैनरन भी शॉक्ड हो जाती है। उधर वैनवन से मिस्टर चाओ कहता है उस रात जो भी हुआ था मैं भूला नहीं हूँ। तो वैनवन कहती है मैं मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड भी है। तो वो कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड को पसंद करती हो? तो वो हाँ करती है। मिस्टर चाओ कहता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और तब वैनवन कहती है मुझे लगता है कि ये मुझे लाइक करता है। देन सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यैनरन और चैंग को देखते हैं, वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी यैनरन कहती है
मुझे चलना होगा, मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वैन वैन को देखते हैं जो कि तैयार हुई होती है। तभी हमें फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि उसको येनरन ने अपनी वेलकम पार्टी का कार्ड दिया था, तो वहीं पर जा रही होती है। जब वो ऊपर पहुंचती है तो 2 गार्ड्स उसको एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर चैंग और मिस्टर झाओ की मॉम होती है। मॉम कहती है कि तुम ही हो ना जो मिस्टर झाओ के साथ 5 दिन गुजार कर आई हो। अगर तुम मिस्टर झाओ को पसंद करती हो तो मैं तुम्हारी शादी से करवा सकती हूँ। तो चैंग हैरान हो जाती है। तो वैन वैन कहती है मैं मैरिड हूँ और मिस्टर झाओ मेरा फ्रेंड है, आप हमारा रिलेशन खराब ना करें, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वैन वैन बाहर आती है तो येनरन उसको देख लेती है और उसको कहती है कि चलो ना मेरी पार्टी पर। तो वैन वैन कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ, अब जरूर जाऊंगी। दूसरी तरफ हम मॉम और चैंग को देखते हैं। चैंग कहती है अब आप क्या करेंगी? तो वो कहती है वैन वैन ये लड़की है जो मिस्टर झाओ की वाइफ है, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो चैंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मिस्टर झाओ की वाइफ कैसे हो सकती है? तभी मॉम कहती है कि मैंने पता करवाया था, यही है। देन चैंग खड़ी हो जाती है और बुरा भला बोल रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर झाओ आ जाता है और कहता है कि तुमने वैन वैन को हर दफा बुली किया है, लेकिन अब बस और नहीं। वो गार्ड्स को बुला लेता है और कहता है जाओ इसको लेके जाओ। तो वो कहती है कि इसको छोड़ दो मिस्टर झाओ, ये फैमिलियर है। तो वो कहता है ठीक है छोड़ दो इसको। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मॉम गार्ड्स को बोलती हैं कि मुझे वैन वैन की हर खबर देना, उस पर नजर रखो, ये दोनों कब कब मिलते हैं मुझे सब बताना। नेक्स्ट सीन में वैन वैन मिस्टर झाओ के साथ बात करती है और बोलती है मुझे माफ कीजिएगा, और दिल में कहती है अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो। देन नेक्स्ट सीन में वैन वैन एयरपोर्ट पर होती है। तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आती है और उसको कहती है अभी मत जाओ ना। तो वैन वैन कहती है मैं रिजाइन कर चुकी हूँ, अब मुझे जाना होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर झाओ को देखते हैं जिसको पता चलता है कि वैन वैन रिजाइन कर गई है। असिस्टेंट उसको बताता है कि वो चली गई। तभी वो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन वैन की दोस्त के पास जाता है तो बताती है कि उसको गए हुए 1 घंटा हो गया है। फिर वो भी वहाँ पे चली जाती है। मिस्टर झाओ किसी को कॉल करके कहता है मुझे वैन वैन के घर का पता बताओ, जल्दी करो। नेक्स्ट सीन में हम वैन वैन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है। तभी उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो बताती है कि ये तो प्रेग्नेंट है। वैन वैन ये सुनकर शॉक्ड होती है। फिर वो कहती है कि मुझे बेबी से छुटकारा पाना है। डॉक्टर कहती है अगर ऐसा करोगे दोबारा कभी मॉम नहीं बन सकोगी। तो कहती है ठीक है आप मेरा अबॉर्ट कर दीजिए। तो डॉक्टर उसको कुछ दिन बाद आने को बोलती है। तो वहाँ से जा रही होती है। तभी असिस्टेंट उसे मिलता है और बताती है कि वो अपनी दोस्त की वजह से यहाँ पर आई हुई है। उधर मिस्टर झाओ को असिस्टेंट सब बता देता है कि मैं वैन वैन से मिला था, और मिस्टर झाओ भी मेडिसिन सर्टिफिकेट लेने के लिए ग्रैंडमा के पास गया होता है और कहता है कि 3 मंथ्स हो गए हैं, मुझे अब उसको डिवोर्स देना है। तब ग्रैंडमा उसको सर्टिफिकेट ले आती है। जब वो खोलकर देखता है तो उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है इस फोटो के बारे में? तो वो कहती बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी वाइफ है वैन वैन। तो मिस्टर झाओ खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मैं अब उसको डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। फिर वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर हम वैन वैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आई होती है सर्जरी के लिए। तभी डॉक्टर उसको रूम में बुला लेती है और उधर मिस्टर झाओ वैन वैन के पास जा रहा होता है और कहता है मेरा वेट करो वैन वैन। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर झाओ वहाँ पर चला गया होता है और उन लोगों को कहता है कि मैं इसका रियल हस्बैंड हूँ, लेकिन वो यकीन नहीं करते। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट उनको दिखा देता है और अंदर चला जाता है और जाकर वैन वैन कहता है मेरी बेबी को अबॉर्ट मत करो प्लीज। फिर वो उसको हक कर लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन वैन की कजन उससे एक बार फिर सोचने के बारे में बोल रही होती है। वो कहती है कि मैं सोच चुकी हूँ। इधर वापस सीन प्रेजेंट में आता है। मिस्टर झाओ वैन वैन के साथ होता है। फिर वो वैन वैन को घर लेके आ जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। नेक्स्ट सीन में वो सब साथ में बैठे होते हैं। तब मिस्टर झाओ बताता है कि हम दोनों मैरिड हैं, हमने एक दूसरे को भी देखा नहीं था, इसलिए हम एक दूसरे को पहचान नहीं सके थे। फिर वैन वैन की कजन अपने हस्बैंड को वहाँ से लेकर चली जाती है तो वो दोनों बातें करते हैं। इधर चैंग को कोई कॉल करके बताता है कि वैन वैन प्रेग्नेंट है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा जलती है और गुस्से में भी होती है और कहती है मैं वैन वैन के साथ डील करना चाहती हूँ। इधर वैन वैन मिस्टर झाओ को कहती है कि आप मुझे डिवोर्स कब देंगे? तो वो कहता है अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी हमेशा। फिर वो कहता है कि मैंने अब तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। देन वो उसको आई लव यू भी बोल देता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग ने वैन वैन को किडनैप किया होता है और वो उसको डरा रही होती है नाइफ से। तभी वहाँ पर मिस्टर झाओ आ जाता है और कहता है कि उसको जाने दो, उसको हर्ट ना करना। लेकिन चैंग उसकी गर्दन पे नाइफ रख के खड़ी होती है और मिस्टर झाओ को कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती थी, फिर भी तुमने मुझसे शादी नहीं की और तुमने इसको पसंद कर लिया, इसको मैं अब नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है आओ मैं तुम्हें किस करता हूँ। तो चैंग फौरन से आ जाती है। तभी वो चैंग को धक्का देकर वैन वैन को खोलता है। चैंग तो उसको नाइफ मारने लगी थी। मिस्टर झाओ सामने आ जाता है और नाइफ उसको लग गया था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा और वैन वैन हॉस्पिटल में होती हैं। मिस्टर झाओ वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंडमा नर्स वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ आगे की लाइफ एक साथ गुजारने की प्लानिंग भी करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और हमारे इस ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
तो डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलती हूँ आप सबको एक न्यू एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।